everyone, welcome or welcome back to TJP. This is Smriti Anand. Starting with a brief introduction about myself, I'm currently a second year student at Delhi University. I gave CUET two times. The first time was in 2022 and second time was in 2023. I was able to score 100 percentile, that is a 200 on 200 in 2022, and I was able to score a 98 percentile, which was around 198, 197 marks in 2023. I also mentored students last year. I taught them English and they were also able to score ace their paper last year. So these are the tips and tricks that I gave them, and I would suggest you all also to follow. So without wasting any time, let's get started with the video. So the first thing that I would like to suggest you all कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, लिमिट मत करो टू अ सर्टेन सिलेबस कि लास्ट ईयर ये टॉपिक नहीं आया था तो दिस ईयर दिस टॉपिक वोंट बी देयर. ऐसा लास्ट ईयर बच्चों ने करा था कि उन्होंने ग्रामर पोर्शन कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था एंड लास्ट ईयर पेपर में वही आ गया. सो आई वुड से कि आप ग्रामर पोर्शन को इग्नोर मत करो. ग्रामर ही नहीं, आप किसी भी पोर्शन को इग्नोर मत करो कि वो नहीं आएगा, क्या पता वो आ जाए. तो आप कोई एक सेट सिलेबस है नहीं सीयूईटी का. सीयूईटी इज अ वेरी इट्स एन इजी टू मॉडरेट एग्जाम. तो आप किसी भी सिलेबस से रिस्ट्रिक्ट मत करो. कोई एजुकेटर, कोई टीचर, कोई कोचिंग बोल रही है कि इतना ही सिलेबस है, गलत है. डू नॉट फॉलो इट. अपने आप को वर्स्ट कंडीशन में लेकर चलो कि कुछ भी आ सकता है. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इंग्लिश का जो पेपर है उसमें सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होती है. किसी को अगर लेट्स से पेपर में आ रहा है 180 तो वो खिंच कर वो कम होकर 160 150 तक भी हो सकता है. सो नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा इंग्लिश में होती है और इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है सीयूईटी का. येट हम जो एस्पिरेंट्स होते हैं हम सबसे ज्यादा साइडलाइन इंग्लिश को करते हैं. इंग्लिश इज दैट वन किड इन क्लास जो कि सबसे ज्यादा साइड लाइन होता है, जो कि कोई ग्रुप में नहीं होता. सेम हमारे डेली रूटीन में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इंग्लिश इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. सो आई वुड सजेस्ट डू नॉट साइड लाइन इंग्लिश. इंग्लिश को एटलीस्ट पूरे दिन में जब आप वाइल प्रिपेयरिंग, आई एम गेसिंग कि आपके बोर्ड एग्जाम्स भी खत्म हो गए होंगे, तो आप कम से कम 1.5 आवर इंग्लिश को दो. एक कोई भी अगर आप चैप्टर उठा रहे हो तो एटलीस्ट उसमें आधा घंटा आप कॉन्सेप्ट समझने में दो, बाकी का टाइम आप रिवीजन करने में दो, मॉक टेस्ट करने में दो. दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. बट इंग्लिश शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. और कमिंग ऑन टू द सेकेंड थिंग दैट आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू डू कि कमिंग टू द सिलेबस तो मैंने बता दिया कि आप कुछ भी अपने आप को लिमिट मत करो. सेकेंडली की सिलेबस में करना क्या क्या है, करना क्या क्या इम्पोर्टेंट है ही है. एज आई स्टेटेड कि ग्रामर में ना आपको लास्ट ईयर ग्रामर पूछा गया था, तो इस बार आपको करना क्या है, डू नॉट गो इनटू डेप्थ. कंप्लीटली आप डेप्थ में मत जाओ. अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट्स से आप एडवर्ब पढ़ रहे हो, तो एडवर्ब के आप पूरे डेप्थ में मत जाओ कि आप 2-2 घंटे जो है कॉन्सेप्ट समझने में दे रहे हो. व्हाट यू नीड टू डू इज, आधे घंटे का चैप्टर है, आधे घंटे भी नहीं, गिव मी 10 मिनट्स, आई कैन एक्सप्लेन यू द एंटायर एडवर्ब एंड आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे. तो आपको बस जानना है कि चलो 4 टाइप के एडवर्ब्स होते हैं. टाइम हो गया, प्लेस हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, मैनर हो गया. ठीक है, तो आपको ये समझना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. ठीक है, डिफरेंट साइट्स में जाओ. आई वुड सजेस्ट कि आप जो गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट ओरिएंटेड चैनल्स होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, आपका क्लैट हो गया, या फिर आपका आरबीआई हो गया, इन सब के एग्जाम में ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं. सीयूईटी डजंट वांट टू लाइक टेस्ट यू एंटायरली, दे जस्ट वांट टू टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स. दे वांट टू टेस्ट कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यही करता है. सो आपको भी यही करना है. आपने एक कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, आपको मॉक सॉल्व करने हैं. बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कहां से करोगे? वन सोर्स विच इज अवेलेबल टू एवरीबडी फॉर फ्री, दैट इज द इंटरनेट. वहां पे जाओ. यू कैन ऑल्सो सॉल्व टेक्स्ट बुक के, दैट इज कंप्लीटली अवेलेबल टू यू फॉर फ्री. तो वो सब साइट्स का यूज करो. यूज सीजीएल के पेपर्स, यूज ऑल ऑफ दिस क्लैट के पेपर्स. क्लैट स्टिल थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट इंग्लिश पेपर बनाता है. उनके पैराजम्बल्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, हमारे बहुत ही लो वाले होते हैं. तो आई वुड से कि आप अगेन ये मत समझ के चलना कि इस साल पेपर जो है बहुत ही लो आएगा जो अगर 2 सालों से आ रहा है, बिकॉज 2 साल बहुत ही कम टाइम होता है कोई एग्जाम को जज करने का. अभी स्टिल
NTA is on their exploration phase. So I would say कि आप किसी भी चीज पे ऐसे मत सोचो कि बहुत ही इजी पेपर आएगा. एक्सपेक्ट कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा. What if easy आ जाए? That is great. So coming on to the syllabus part, a large chunk of the paper, as 2 सालों में देखा गया है, is given to reading comprehension. किस टाइप के reading comprehensions आते हैं? Factual, descriptive, narrative. लास्ट ईयर हमने पोएम्स भी देखे थे. अगर कोई आईएससी से है तो उनको पता होगा, देयर इज दिस पोएम नोन एज टेलीविजन. तो टेलीविजन आई गेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट. तो उस पे आ गए थे क्वेश्चंस. नहीं तो आपको डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे. अगर एनी ऑफ यू आर अपियरिंग फॉर आईपीमैट, उसमें जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, उसका ये 10% भी नहीं है. सो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का ही रेडी करना है. एंड आई एम वेरी श्योर कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इससे ज्यादा वो नहीं पूछेंगे. 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अराउंड आते हैं. सब में अराउंड 4 से 5 क्वेश्चंस होते ही होते हैं. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप प्रैक्टिस कर लो, इजी टू मॉडरेट वाला करो. कमिंग ऑन टू द सेकेंड थिंग, वर्बल एबिलिटी, वोकैबुलरी, ग्रामर, ऑल ऑफ दिस. आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स. लास्ट ईयर उन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस करा था, फॉरेन वर्ड्स आए थे 2 पेपर में, 8 मार्क्स के. सॉरी 8 नहीं, 10 मार्क्स के. एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, एंड अगर आपने गलत किया तो -1. ठीक है. तो लास्ट ईयर पेपर में आपका ये भी आया था, फॉरेन वर्ड्स आए थे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एज आई स्टेटेड. ये सब चीजें आती हैं पेपर में. फिगर ऑफ स्पीच जो आपने 12 तक पढ़ी है, पोइटिक डिवाइसेस जो होते हैं, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, ये सब चीजें भी आती है पेपर में. सो यू नीड टू गेट अ ग्रिप ऑफ इट. ठीक है. इसके अलावा लास्ट ईयर हमने देखा था कि ग्रामर पार्ट भी आया था, जो कि आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, एडवर्ब, नाउन, आपके टेंसेस, ऑल ऑफ दिस थिंग्स. और ये डायरेक्ट आपसे पूछते नहीं है. दे विल आस्क यू मैच द फॉलोइंग टाइप में, या फिर वो आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे एंड दे विल टेल यू टू करेक्ट इट, दे विल टेल यू टू स्पॉट द मिस्टेक्स. सो यू नीड टू एक्चुअली गेट द कॉन्सेप्ट इन योर ब्रेन्स. मतलब आपको एकदम पता होना चाहिए ताकि आप सॉल्व कर सको ये सब क्वेश्चन, राइट. सो ये सब चीजें आई थी लास्ट ईयर. इसके अलावा इफ आई टेल यू, prepositions also play a big role. ये सारा मैं आपको लास्ट ईयर के ऑन द बेस पे बता रही हूँ. तो आपको ये सब चीजों का ग्रिप होना चाहिए, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए. डू नॉट अगेन लिमिट योर सेल्फ, रिस्ट्रिक्ट मत करना अपने आप को कि इतना ही सिलेबस आएगा. प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो, मॉक्स करते रहो. लेटर का फॉर्मेट जो है आपको पता होना चाहिए. लास्ट ईयर पूछ लिया था कि बताओ सैल्यूटेशन के बाद क्या आएगा, या फिर पूछ लिया कि बताओ कि अगर कोई फॉर्मल लेटर है तो उसमें क्या रिसीवर एड्रेस और सेंडर एड्रेस दोनों आता है, वो पूछ लिया था. या फिर डेट का फॉर्मेट दे दिया, ये बताओ कि ये डेट का फॉर्मेट सही है या नहीं है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब भी आते हैं पेपर में. तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना, एंड इंग्लिश को साइडलाइन मत करना. दोज आर द ओनली टिप्स फ्रॉम माई साइड. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि मैंने लास्ट टाइम में मेंटर करा था, एंड माई स्टूडेंट्स वर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. So I would say that you can also reach out to me. I can help you. I can definitely help you. You can reach out to me on LinkedIn as well. Coming to the second part, how we TJP will help you during your journey. We provide you with lectures, recorded and live, both of it. We also provide you with mock tests, live sessions, as I mentioned earlier, papers. आप हमारे एडुकेटर्स जो है उन्होंने खुद पेपर्स सॉल्व करे, खुद एग्जाम का हिस्सा थे. तो अगर कोई एग्जाम का हिस्सा होता है, अगर किसी ने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा होता है, तो दे कैन गिव यू गुड सजेशंस एज वेल. क्या क्या गलती उन्होंने करी थी, क्या गलती आपको नहीं करनी है. सो दीज आर द थिंग्स दैट विल बी प्रोवाइडिंग यू. We also have a lot of mentors all across Delhi University. IIMs के भी है हमारे पास स्टूडेंट्स जो कि आपको मेंटर कर रहे होंगे, जिनसे आप बात कर सकते हो on a daily basis. They'll be checking your progress reports as well. So that is how TJP will help you. I wish you all the luck in giving CUET. आपको कोई भी डाउट आए, TJP is always with you. You can also join our सोशल मीडिया हैंडल्स, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET प्रेपरेशन जर्नी, एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच. दिस इज स्मृति साइनिंग ऑफ.